एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स वर्कशीट के साथ। और आज की वर्कशीट में हम प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन की। बच्चे बिफोर, आफ्टर और बिटवीन को जब सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे सारे सवाल सही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे वे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। तो उन मिस्टेक्स को सही करने के लिए और जो आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए ये प्रैक्टिस वर्कशीट जो है हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप ये वर्कशीट जो है बच्चों से सॉल्व करवा सकते हैं। तो बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं वो जो वर्कशीट होती है उसको सॉल्व करते करते क्लियर हो जाते हैं। और प्रैक्टिस वर्कशीट इसीलिए होती है कि अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या बच्चा उसमें मिस्टेक कर रहा है तो हम उनको प्रैक्टिस वर्कशीट देते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चे जो भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जस्ट हम इसको सॉल्व करते हैं आज। सबसे पहले हमने इस तरह के सवाल लिए हैं और उसके बाद इस तरह के सवाल लिए हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ बच्चे आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन हमने कॉलम वाइज तैयार किए हैं। आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, यहाँ बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन क्या होते हैं क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, बच्चों को सवाल को देखते हुए उनको खुद समझना है कि कहाँ उन्हें आफ्टर फिल करना है, कहाँ उन्हें बिफोर और कहाँ पर उन्हें बिटवीन फिल करना है। ओके, तो प्रैक्टिस वर्कशीट इसीलिए तैयार की जाती है और इस तरह से तैयार की जाती है कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए। और जो प्रैक्टिस वर्कशीट होती है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है लर्निंग के लिए। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है हम आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो आफ्टर को सॉल्व करते हैं। जो आफ्टर होते हैं वो बच्चों को बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो वर्कशीट्स होती हैं इस तरह की बिफोर, आफ्टर वाली, इन सबको सॉल्व करने से पहले बच्चों को जो काउंटिंग है वो अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है कि बच्चों को काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए और तभी बच्चों को जो इस तरह के सवाल होते हैं वो सॉल्व करना इजी होता है। क्योंकि अगर बच्चे काउंटिंग नहीं जानेंगे तो फिर उनको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला तो है कि आप बच्चों को काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर 1 to 50 उनका सिलेबस है तो आप 1 to 50 कंप्लीट करा दीजिए। उसके बाद उनको इस तरह के जो सवाल हैं वो बनाने को दीजिए। 1 to 100 है तो फिर 1 to 100 कंप्लीट करा दीजिए। ये वर्कशीट हमने यूकेजी और 1 क्लास के अकॉर्डिंग तैयार की है। तो ये 1 to 100 के अकॉर्डिंग है। इसमें जो सवाल हैं वो 1 to 100 के लिए हैं। तो बच्चे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 86 के आफ्टर क्या होता है, अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 86 के आफ्टर 87 आता है। आफ्टर का मतलब होता है जो आपको नंबर दिया गया है उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है वो आफ्टर नंबर होता है। 86, 87, 63, 64। बच्चे जितना प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के लिए उतना ही इजी हो जाता है। और सबसे पहली बात कि इस तरह का जो प्लेस होता है, जैसे 69 है, 29 है, बच्चे इस तरह के स्पेस पे, जगह पे, नंबर पे मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों को इस नंबर्स की प्रैक्टिस करानी चाहिए क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि नंबर पूरा चेंज होता है। 69, 70 आता है। तो बच्चे यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स उन्हें फील होती हैं जब वो बिफोर करते हैं। और बहुत से बच्चे जो होते हैं आफ्टर में भी, अगर ये नंबर है 69 है, 29, 89, 79, इस तरह के जो नंबर होते हैं जहाँ पे नेक्स्ट नंबर चेंज होता है तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 29, 30, तो बच्चों को क्लियर कीजिए जो भी नेक्स्ट नंबर होता है वो उसका आफ्टर नंबर होता है। जैसे 29 के आफ्टर 30 आता है तो हमने 30 लिखा। 79 के अगर हम नेक्स्ट नंबर काउंट करते हैं तो 71, 72, तो ये हो जाएगा 72, 33, देन यहाँ पे 34, 91, 92, 84, 85। बच्चे अगर काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट किए हैं तो उनको इजी हो जाएगा, वो आराम से इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे 59 है तो बच्चों का यहाँ पे चांसेस होता है कि वो इसको गलत कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह का जो स्पेस है आप उनको प्रैक्टिस करवाइए अच्छे से। और आफ्टर क्या होता है उनको क्लियर होगा कि जो नेक्स्ट नंबर होता है वो होता है आफ्टर नंबर। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे बिफोर। अब बच्चों ने यहाँ पे आफ्टर नंबर फिल किया, इसके इधर है ना, नेक्स्ट नंबर वाली प्लेस पे उन्होंने फिल किया, ये उनका आफ्टर नंबर है। बिफोर नंबर क्या होता है, दिए हुए नंबर से जो बैक नंबर होता है वो होता है बिफोर नंबर। जैसे 35 है तो 35 से 1 बैक जो नंबर होगा वो उसका बिफोर नंबर होगा। तो 35 की जगह यहाँ पे 35 से बिफोर 34, 17 से बिफोर
क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके लिए बच्चों को अच्छा है कि बैक काउंटिंग कंप्लीट हो। अगर बच्चों को बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस होती है तो बच्चे बिफोर को अच्छे से फिल कर लेते हैं, अदरवाइज़ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 98, तो 98 से अगर हम बैक जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 97। या फिर आप बच्चों को क्लियर कर सकते हैं, जैसे ये इतने बड़े नंबर है 98 है, बच्चा क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वो वंस की प्लेस को क्लियर कर सकता है। 8 से जस्ट पहले क्या आता है 7 आता है, तो 9 7 97। अब यहाँ पे देखिए ये प्लेस है, जैसे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है 69 70 29 30। ऐसे ही अगर बच्चों को इस तरह की प्लेस दी जाती है जैसे 70 100 20 या फिर 40, तो बच्चों को वन बैक में प्रॉब्लम होती है, वो बिफोर नंबर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हमें यहाँ क्या लिखना है। तो आप बच्चों को क्लियर कर सकते हो, जैसे कि ये 70 70 है तो उनको यहाँ पे क्या करना है कि 0 के प्लेस पे 9 लिखें और 7 के प्लेस पे 1 बैक नंबर 6, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 69। जब ये 0 वाली प्लेस हो, इस तरह के नंबर हो, तो आप क्लियर कीजिए बच्चों को कि वंस की प्लेस पे 9 लिखें और जो टेंस की प्लेस का नंबर है उससे जो एक बैक नंबर है, जैसे 7 से 1 बैक 6 आता है तो 6 लिखा तो नंबर क्या हो गया 69। ऐसे ही 100 है तो वंस की प्लेस 0 है तो इससे पहले हमने क्या लिखा 9 लिखा, ठीक है। अब 10 से अगर 1 बैक जाते हैं, टेंस की प्लेस पे 10 मान लो, ठीक है, तो 10 से 1 बैक जाने पे हमें क्या मिलता है 9, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 99। तो इससे क्या होगा बच्चों को क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें क्या लिखना है, क्योंकि मैथ्स है, प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़े ट्रिक्स भी होते हैं जो बच्चों को बताने चाहिए, जिसकी हेल्प से जो मैथ्स है उनके लिए इजी हो जाए। 73, तो 7 और 3 से जस्ट 1 बैक में 2 आता है तो 72 हो जाएगा। 22 है तो 2 और 2 से जस्ट बैक 1 होता है तो 2 1 21। 69 तो 6 9 से 1 बैक जाने पे 8 मिलता है तो हम 8 लिखेंगे 68। अब यहाँ पे 80 है तो 0 की प्लेस पे हम यहाँ पे 9 लिख देंगे और 8 से 1 बैक जाने पे हमें क्या मिलता है 7 मिलता है, तो नंबर क्या हो जाएगा 79। अगर इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा दी जाए तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये सवाल सॉल्व करना। अब जब बच्चे इस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे तो उन्हें आफ्टर क्या होता है और बिफोर क्या होता है। आफ्टर नेक्स्ट नंबर, बिफोर 1 बैक नंबर। अब बिटवीन क्या होता है, आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो बिटवीन नंबर होते हैं। बच्चों को आप क्लियर कीजिए कि आपके पास 2 नंबर हैं, उनके बीच में जो नंबर्स हैं वो बिटवीन नंबर हैं। जैसे यहाँ पे 75 है 77 है तो 75 के आफ्टर 76 और 77 से बैक जाएंगे तो 76 मिलेगा, तो 76 जो है ये इसका बिटवीन नंबर हो जाएगा। 75 76 77, तो 75 और 77 के बीच में क्या आ रहा है बिटवीन 76 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। 48 और 50, तो 48 के आफ्टर 49 आता है, हम यहाँ पे 49 लिख सकते हैं, ये हमारा बिटवीन नंबर हो जाएगा। 48 49 50, बच्चे इसको काउंट करके देख सकते हैं। 36 से आफ्टर 37 आता है तो बच्चों को बोलिए यहाँ पे एक आफ्टर लिखें, 1 आफ्टर जो नंबर होता है नेक्स्ट नंबर होता है उसको लिखेंगे तो जो आंसर है वो सही होगा। 36 37 38। अब यहाँ पे 19 है तो 19 के आफ्टर 20 आता है, 19 20 21, क्योंकि बच्चों को बिफोर लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर होता है आफ्टर नंबर होता है वो उसको ईजिली लिख लेते हैं। तो जब वो बिटवीन फिल करते हैं तो आप उनको बोलिए कि वो नेक्स्ट नंबर के थ्रू इसको कंप्लीट करें। 69 है तो 69 से नेक्स्ट 70, तो 69 70 71। 20 से नेक्स्ट 21 20 21 22। ऐसे ही 33 34 35 17 17 18 18 19 19। और बच्चे उसको रीड करके चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। 24 25 26 98 100 और यहाँ पे हो जाएगा 99। ओके, तो अगर आप बिटवीन बच्चों को आफ्टर के थ्रू कंप्लीट करवाते हैं तो बच्चे उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है और बिटवीन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम इन सवाल को सॉल्व करते हैं। इसकी हेल्प से आप इतना समझ पाओगे कि बच्चे जो है आफ्टर बिफोर और बिटवीन के कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर समझ रहे हैं। तो हम इसको क्लियर करते हैं। 45
और 47। तो नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे 45, 46, 47, 35, 36। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर 37, 7, 8, 9, 25 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 26, 27। अगर बिटवीन फिल करना है तो आप बच्चों को हमेशा बोलिए कि वो नेक्स्ट नंबर के थ्रू, आफ्टर नंबर के थ्रू उसको कंप्लीट करें। 43 है और यहाँ पे नेक्स्ट 2 नंबर जो है वो फिल करने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43, 44, 45। इसी तरह यहाँ पे है 19 और 20 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 19 से जस्ट बिफोर 18 आता है। तो अब आपका सवाल क्या हो गया 18, 19, 20, ये सॉल्व हो गया। 23, 24। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर फिल करना है 25। अब यहाँ पे क्या है आपको बिटवीन नंबर दिया हुआ है, तो आपको इसके बिफोर लिखना है और इधर आफ्टर लिखना है। तो 64 के बिफोर 63 और 64 के आफ्टर 65, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 14 और 16, तो बिटवीन में 15। अब यहाँ पे 44 है, आपको बिफोर 2 प्लेस जो है वो फिल करने हैं, तो 44 से जस्ट बिफोर 43, तो हम यहाँ पे 43, और 43 से जस्ट बिफोर 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। ओके, ऐसे यहाँ पे 47 है और नेक्स्ट 2 नंबर जो है आपको फिल करने हैं। देन यहाँ पे 47, 48 और 49। ओके, 12 और 14, तो इसके बीच में 12 के आफ्टर 13 आता है, तो हम इसके थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। 74, 75 आफ्टर 76। अब 70 से जस्ट बिफोर हमें फिल करना है 2 नंबर, तो 70 से जस्ट बिफोर क्या आता है हमने यहाँ पे क्लियर किया था, अगर 0 है तो बिफोर के लिए आपको क्या करना है 9 लिख दीजिए, और यहाँ 7 से 1 बैक 6 लिख दीजिए 69, और 69 से अगर 1 बैक जाते हैं तो हमारे पास आता है 68। ओके, ऐसे यहाँ पे 100 है, तो 100 से जस्ट बिफोर 99, 99 से जस्ट बिफोर 98। ओके, तो आप ये जो वर्कशीट है बच्चों को इस तरह से सॉल्व करने को दे सकती हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आफ्टर बिफोर बिटवीन की जो प्रैक्टिस है वो उनको अच्छी होगी, और साथ ही साथ उनको